दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि बहुत से लोगों के पास पैसा होने के बावजूद भी वे सामान्य सी जिंदगी जीते हैं। कुछ लोग तो पैसा आने के बाद उसे जल्दी गवा भी देते हैं और फिर से गरीबी की जिंदगी जीने लगते हैं। वहीं कुछ सामान्य लोग कम पैसे होने के बावजूद भी अच्छी लाइफ जीते हैं और आगे चलकर अच्छी वेल्थ क्रिएट करते हैं। दोस्तों, मॉर्गन हाउजल की लिखी गई किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक में कुछ ऐसी ही बातें बताई गई जिनसे हम सीख सकते हैं कि आखिर हम धन का प्रबंध कैसे करें, उसे कहाँ, कैसे और कब इन्वेस्ट करें। तो आइए शुरू करते हैं द साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक समरी। द साइकोलॉजी ऑफ मनी किताब के जाने माने लेखक मॉर्गन हाउजल है, जिन्होंने कई अच्छी किताबें लिखी हैं। द साइकोलॉजी ऑफ मनी उनकी धन पर लिखी गई एक बेस्टसेलर पुस्तक है जो लोगों को धन का उपयोग कैसे किया जाता है के बारे में सिखाती है। लेखक ने वॉल स्ट्रीट जर्नल के लिए भी कई आर्टिकल लिखे हैं। दोस्तों, शुरू करते हैं लेखक के अनुभवों द्वारा लिखी गई किताब धन संपत्ति का मनोविज्ञान की बुक समरी के बारे में। लेखक ने पुस्तक में कई चैप्टर के माध्यम से लोगों को धन संबंधी शिक्षा देने का प्रयास किया है। उनमें से कुछ मुख्य चैप्टर हम यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। कोई भी मूर्ख नहीं है। लेखक बताते हैं कि लोग पैसों के साथ कुछ मूर्खतापूर्ण हरकतें करते हैं, लेकिन मूर्ख कोई नहीं है। हर किसी की धन के बारे में सोच और बिहेवियर अलग अलग होता है। किसी को अपना पैसा सेविंग अकाउंट, एफडी, पीपीएफ आदि में रखना अच्छा लगता है, तो किसी को शेयर्स या म्यूचुअल फंड्स बेहतर लगते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि हर किसी की अपनी धन की परिभाषा होती है। हर कोई स्वयं को समझदार समझता है। जो व्यक्ति गरीबी में पला बढ़ा हो, वह अपने पैसों को निवेश करने से पहले उसकी जोखिम और प्रतिफल के बारे में सोचता है, जबकि एक समृद्ध बैंकर की संतान शायद ऐसा न सोचे। एक व्यक्ति जो ऐसे समय में बड़ा हुआ हो जब मुद्रास्फीति की दर अधिक थी, उसने वह अनुभव किया जो उस व्यक्ति को नहीं करना पड़ा जो स्थिर कीमतों के बीच पला बढ़ा हो। एक स्टॉक ब्रोकर जिसने महामंदी में अपना सब कुछ गवा दिया, उसने जो अनुभव किया वह 1990 के दशक के वैभव में काम करने वाला ब्रोकर उसकी कल्पना भी नहीं कर सकता है। लेखक कहते हैं कि हो सकता है पैसों के बारे में जो डिसीजन आपने लिए है वह हमें मूर्ख लगे और जो डिसीजन हमने लिए है वह आपको मूर्ख लगे। आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम इस बात पर निर्भर करती है कि आप अपने पास मौजूद पैसों के साथ कैसा बिहेव करते हैं। भाग्य और जोखिम भाई भाई है। ये दोनों इस वास्तविकता का प्रमाण है कि जीवन में हर नतीजा व्यक्तिगत प्रयास के अलावा और अन्य ताकतों पर भी निर्भर करता है। लेखक कहते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो काफी लकी होते हैं, जैसे किसी का अमीर के घर पैदा होना, लेकिन ऐसा सभी के साथ नहीं होता है। हम अमीर बनने के लिए केवल भाग्य या लक के भरोसे नहीं बैठ सकते हैं। अमीर बनने का दूसरा तरीका है रिस्क लेना। कुछ लोग बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। वे नौकरी या अन्य कार्य में अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते हैं। अगर हमें धन कमाना है, अमीर बनना है, तो हमें अपनी क्षमता के हिसाब से रिस्क तो लेना ही होगा। धनवान बनना बनाम धनवान बने रहना। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो किसी कारण धनवान तो बन जाते हैं, लेकिन ज्यादा दिनों तक वे इसे मेंटेन नहीं रख पाते हैं। अक्सर हम किसी खिलाड़ी, फिल्मी सितारे या फिर किसी खेल प्रतियोगिता में करोड़ों रुपए जीतने वाले लोगों को देखते हैं जो अमीर तो बन जाते हैं, लेकिन कुछ ही समय बाद वे फिर से पहले जैसे हो जाते हैं। दोस्तों, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन्हें पता नहीं होता है कि धन का प्रबंध कैसे किया जाता है, उन्हें कहाँ और कैसे इन्वेस्ट किया जाता है। वे तो बस आए हुए पैसों को लगातार खर्च करते रहते हैं और एक दिन ऐसा आता है जब उनके पास मौजूद सारा पैसा समाप्त हो जाता है।
पट आप जीते। अगर आप एक सिक्का उछालते हैं तो यह जरूरी नहीं है कि अब पहली बार में जीत ही जाए, लेकिन इस बात की पूरी संभावना है कि अगर आप सिक्के को बार बार उछालोगे तो इस बात की संभावना है कि आप जीत जाएं। उसी प्रकार यदि आप किसी एक कार्य या बिजनेस में एक बार फेल हो जाते हैं तो डरने की बजाय बार बार प्रयास करो, एक दिन जरूर सफलता मिलेगी। आप और मैं अमीर बनने का एक और नियम यह है कि यह आप अकेले नहीं कर सकते हैं, अर्थात कभी न कभी इसके लिए आपको दूसरों की मदद लेनी ही होगी। इसलिए हमेशा दूसरों के साथ अच्छे से पेश आए, उनके साथ अपना स्वभाव विनम्र रखें। जीवन में जितना आप स्वयं को महत्व देते हो उतना ही दूसरों को भी देना चाहिए। यदि आपको अपने बिजनेस, व्यापार या अन्य कार्य में सफल होना है तो दूसरों की रिस्पेक्ट जरूर करें। द साइकोलॉजी ऑफ मनी आपको क्यों पढ़नी चाहिए? यदि आप अमीर बनना चाहते हैं, यदि आप अमीर बनने के बाद हमेशा अमीर बने रहना चाहते हैं, यदि आप यह जानना चाहते हैं कि धन कैसे काम करता है, पैसों के साथ अपने बिहेवियर को समझना चाहते हैं, आप एक कामयाब इंसान बनना चाहते हैं। मॉर्गन हाउजल की लिखी गई किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी एक ऐसी बुक है जिसमें हमें धन के मनोविज्ञान के बारे में बताया गया है। इसमें बताया गया है कि हर व्यक्ति का धन के प्रति अपना अपना नजरिया होता है। लोग अपनी समझ के हिसाब से ही धन के साथ व्यवहार करते हैं। यही कारण है कि कुछ अमीर लोग पैसों को जल्दी गवा देते हैं, कुछ लोग थोड़े पैसों से ही जल्दी अमीर बन जाते हैं। अगर आपको कामयाब होना है और धन के बारे में सीखना है तो द साइकोलॉजी ऑफ मनी जरूर पढ़नी चाहिए। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ द साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक समरी इन हिंदी आपको जरूर पसंद आई होगी। हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए जय हिंद।